दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉलेज जिसका नाम है संत लॉन्गवॉल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, भारत सरकार का कॉलेज है, ठीक है, जो कि भारत सरकार अधीन सम विश्वविद्यालय है, जो कि लॉन्गवॉल नामक एक जगह और जिला संगरूर पंजाब में उपस्थित है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, और बेसिकली बात तो पूरा तरीके से मैं फूड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में ही बात करूँगा, उसका डिप्लोमा कोर्स, उसका बीटेक कोर्स, उसका मास्टर्स कोर्स और उसका पीएचडी कोर्स। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2024 को खुल गया था और ये 15 अप्रैल 2024 तक का था, लेकिन अभी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और ये 25 अप्रैल 2024 तक कर दिया गया है। आप तब तक अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा, आपकी एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट से रिलेटेड, वो सारा कुछ आपको दिखाई पड़ जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो टेंशन और चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आगे चलता हूँ और बाकी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कॉलेज के बारे में हम लोग सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 साल का इंटीग्रेटेड डिप्लोमा होता है, ठीक है। डिप्लोमा आईसीडी प्रोग्राम बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट डिप्लोमा, ठीक है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इंटीग्रेट मतलब 3 साल में आपको डिप्लोमा का डिग्री दे दिया जाएगा, ठीक है। और 3 साल के बाद आप बीटेक, एमटेक, जो आगे का कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे डिप्लोमा के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में। सबसे बेस्ट लोकेशन है इसका, सबसे नज़दीक स्टेशन जो है, मतलब लॉन्गवॉल जो जगह है जहाँ पे ये कॉलेज बना हुआ है, यहाँ से सबसे नज़दीक जो स्टेशन है उसका नाम है संगरूर, ठीक है। संगरूर से लॉन्गवॉल का डिस्टेंस लगभग 17 से 18 किलोमीटर है। आप लोग बाई बस आ सकते हो और बाई बस आके आप लोग डायरेक्ट कॉलेज में विजिट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है बात कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ का सुविधा है। सुविधा के बारे में आपको क्या ही बताऊँ, यहाँ पे हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का हॉस्टल है। आपको हॉस्टल से कोई दिक्कत, किला शिकवा, शिकायत नहीं मिलेगा, ठीक है। डिप्लोमा में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं और बीटेक में भी शायद 2 या 3rd और 4th ईयर में यदि स्टूडेंट जाते हैं, यदि वो क्लास में अच्छा करते हैं तो उनको सिंगल बेडरूम भी मिल जाता है, जिसमें वो अच्छा से पढ़ाई लिखाई और अपनी शिक्षा दीक्षा का काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमटेक और पीएचडी में जो हॉस्टल्स के फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप एमटेक या पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको सिंगल बेड मिलता है और काफ़ी इकोनॉमिकली जो हॉस्टल का प्राइस है वो बहुत ही कम है। आगे मैं फ़ीस के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या फ़ी क्राइटेरिया है, कितना पैसा लगता है, फ़ी कितना सेमेस्टर में लगता है, वो सारी बातें आगे होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, रात में भी जाके पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी, दिन में भी पढ़ सकते हो। बस जब आप रात में पढ़ने जाओगे उस समय आप बुक नहीं ले सकते हो, मतलब इशू नहीं करा सकते हो, आप अपना बुक लेके जाओ, वहाँ पढ़ो। अगर आपको बुक इशू कराना है, लेना है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ हैं, आपको कंप्यूटर मिल जाता है अपना काम करने के लिए। हेल्थ सेंटर में हेल्थ का भी आपको फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है। तो हेल्थ सेंटर पे आपको फैसिलिटी ये मिलता है, मान लो आपका तबीयत ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स आपको बहुत प्रकार के हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है और फिजियोथेरेपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ का भी अच्छा है, दवाइयाँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपको स्पोर्ट्स का यहाँ पे बहुत अच्छा चांसेस हैं, आप स्विमिंग कर सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। मेन मुद्दे पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मणिकांत पासवान सर हैं, ठीक है। और ये डीन सर लोग हैं लोग, ठीक है। JS डिलॉन सर हैं, कमलेश कुमारी मैम हैं, कमलेश प्रसाद सर हैं, राजेश कुमार सर हैं, सुरेंद्र सिंह सर हैं, ठीक है। अब हम लोग पूरा फोकस करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको प्योर रिव्यू दूंगा, पूरे दिल के साथ रिव्यू दूंगा आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में बेसिकली, ठीक है। मेरा पूरा फोकस फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे होगा। मैं भी फूड का ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इसी कोर्स को अभी ध्यान से बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा, सब चीज़ समझाऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल प्रोफेसर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CS रियार सर हैं, चरणजीव सिंह सैनी सर हैं, DC सक्सेना सर हैं, HK शर्मा सर हैं, कमलेश प्रसाद सर हैं, नवदीप जिंदल सर हैं, PS पनेसर सर हैं, प्रद्युमन कुमार सर हैं, सुखचरण सिंह सर हैं, विकास नंदा सर हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका नाम अश्विनी कुमार सर है, जिन्होंने एमटेक किया है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं ये वेल क्वालिफाइड हैं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं हिंदुस्तान के किस कोना में फूड टेक्नोलॉजी का कैसा पढ़ाई होता है, लेकिन मैं जहाँ से बैचलर कर रहा हूँ और जहाँ से अभी मास्टर्स कर रहा हूँ
तो यहाँ के मास्टर्स के बारे में मैं यही बोलूँगा कि यहाँ का फूड टेक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। आप डिप्लोमा एडमिशन ले लो, बीटेक में ले लो, एमटेक में ले लो, पीएचडी में ले लो, आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। यहाँ पे टीचर्स बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, कराते हैं। रिसर्च भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे खेल सकते हो, पढ़ सकते हो, सारा काम कर सकते हो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, सब चीज़ अच्छा है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। जो मेन बात है हम लोग उस पर बात करते हैं। डिप्लोमा के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, बीटेक में यदि अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाइड हो तो जो काउंसलिंग होता है, नेशनल काउंसलिंग जोसा का, ठीक है, जोसा का जो काउंसलिंग होता है, आप वहाँ पे अप्लाई करो अपने आप को, आपको कॉलेज दिखाई पड़ जाएगा, ऑफर आएगा, आप लोग एक्सेप्ट करो। यदि आप जेईई मेंस नहीं क्वालिफाइड हो तो आप डायरेक्ट आ सकते हो एडमिशन लेने, यदि सीट वैकेंट होती हैं तब। यदि सीट वैकेंट में यदि सारा खत्म हो जाता है तो उसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको सेट 3 एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। तो आप लोग इस एंट्रेंस टेस्ट को देके यहाँ पे आ सकते हो। उसी तरह से एमएससी एमटेक के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। इसका भी नेशनल काउंसलिंग होता है। यदि आप जैम क्वालिफाइड हो तो आप एमएससी में एडमिशन लेते हो, यदि आप गेट क्वालिफाइड हो तो आप एमटेक में एडमिशन लेते हो, और यदि आप कुछ नहीं क्वालिफाइड हो तो आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हो। जो एमटेक का प्रोग्राम है उसको सेट 7 बोलते हैं एंट्रेंस टेस्ट, और जो एमएससी का प्रोग्राम है उसको सेट 6 बोलते हैं। बीटेक का जो प्रोग्राम है जो आप एंट्रेंस देते हो उसको सेट 3 बोलते हैं। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यदि आप गेट क्वालिफाइड होते हो, एमटेक में एडमिशन लेते हो ना, तो आपको 12,400 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है 2 साल के लिए। और पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेते हो गेट, और यदि आप नेट क्वालिफाइड होते हो तो आपको 37,000 रुपीज़ पर मंथ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना होने वाला है। यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, अगर जनरल ओबीसी, अगर आप कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर आप लड़के हो तो आपको 1750 रुपये लगेगा बीटेक, एमएससी, एमटेक, पीएचडी को अप्लाई करने के लिए। डिप्लोमा का फ़ी कम है, लड़कों का 1000 रुपीज़, लड़कियों का 750 रुपीज़ है। ठीक है, SC ST का 750 रुपीज़ है। ठीक है, और जो जनरल एंड अदर कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं, यदि वो बीटेक, मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई करती हैं तो उनका 1250 रुपये लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। जो है एग्जामिनेशन सेंटर टोटल 20 है। बठिंडा, चंडीगढ़, देहरादून, हमीरपुर, जालंधर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, न्यू दिल्ली, पटियाला, पटना, पुणे, शिमला, लौंगोवाल, रांची, धनबाद, बरेली, सिलीगुड़ी, कोटा। ठीक है, अब एडमिट कार्ड और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन हो आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 अप्रैल 2024 तक डेट को एक्सटेंड किया जा चुका है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फ़ी का। फ़ी कितना लगता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि आप हॉस्टल के साथ डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आपका तो वन टाइम फ़ी तो लगेगा ही, जो सिक्योरिटी मनी है, जो कि फिर से आपको बाद में रिफंडेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा बाद में। ठीक है, तो डिप्लोमा में जो फ़ी है हॉस्टल के साथ वो है 33,500 रुपीज़, बीटेक में 69,500 रुपीज़। ओके, और एमटेक में आपको 55,500 रुपीज़, और एमएससी के लिए आपको 52,500 रुपीज़ लगने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है टोटल सीट्स कितने हैं। ठीक है, डिप्लोमा में तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, डिप्लोमा में टोटल 37 सीट्स हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो हमें अब पता चलता है इसका सिलेबस, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है। ठीक है, वो आपको कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और ये सिलेबस होता है जिसमें आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, ठीक है, जो भी 10th लेवल का जो चीज़ होता है वही सब होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो उसके बाद से अगर आप बीटेक जो 4 साल का प्रोग्राम है, यदि आप जेईई मेंस क्वालिफाइड हो तो आपको, तो मैंने बताया कि नेशनल काउंसलिंग के थ्रू आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाता है। और यदि आप नहीं क्वालिफाइड हो तो यहाँ पे आप एंट्रेंस टेस्ट देके आ सकते हो या लेटरल एंट्री में आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड टेक्नोलॉजी के जो टोटल सीट्स हैं वो है 45। ओके, तो ऐसे आपको दिखाई पड़ता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो, यहाँ का जो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वो केमिकल एंड फूड ब्लॉक में चलता है। आपके पते के लिए मैं ये बात बता देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सिलेबस क्या क्या होने वाला है। यदि आप जेईई मेंस नहीं क्वालिफाइड होते तो आपके लिए सिलेबस कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बेसिक इंजीनियरिंग जो होते हैं वो है। सिलेबस कुछ ऐसा आप लोग देख सकते हो। आप लोग वीडियो रोक के भी आप इस चीज़ को देख के नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं एमएससी प्रोग्राम के लिए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 25 है टोटल, तीनों चीज़ में, मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। ठीक है, और सिलेबस कुछ ऐसा होने वाला 100 मार्क्स, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और दिस आर द सिलेबस। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम विच स्ट्रीम यू आर कमिंग फ्रॉम, लाइक फ्रॉम विच यू आर क्वालिफाइड योर बीएससी। ओके, तो ऐसे पता चलता है आप किस चीज़ से बैचलर करे हो, उसी चीज़ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और एमटेक प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमटेक प्रोग्राम इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज एक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम। दिस विल offer an opportunity to candidate to acquire a skill to work on R&D and industry project। तो
तो एमटेक के बारे में ये कुछ बताया गया है और एमटेक का एलिजिबिलिटी होने वाला है बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमटेक फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो कैंडिडेट है उसके पास बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरीके की डिग्रीज होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट कितना है। तो फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जो एमटेक का कोर्स है, यहाँ पे टोटल 23 सीट्स होने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप गेट नहीं क्वालिफाइड हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया ऐसे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी है और एप्टीट्यूड कंपलसरी है। बाकी फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो आप लोग देख सकते हो, जिसमें टेक्नोलॉजी ऑफ फूड, वेजिटेबल है, डेयरी इंजीनियरिंग, फूड केमिस्ट्री, हीट एंड मास ट्रांसफर है, फूड पैकेजिंग है, बायोटेक, एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फूड बायोकेमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल पल्सेज, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब है जो भी जो फूड का जो पार्ट है, जो गेट का सिलेबस है, आप उसको फॉलो करो, आप अच्छे से एंट्रेंस में कर लोगे, आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चिंता दिक्कत की बात नहीं है, चिंता से कुछ नहीं होता। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पीएचडी के बारे में पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे पीएचडी के लिए आपको जो है कुछ ऐसा है। तो फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपका बैचलर्स डिग्री साइंस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और मास्टर्स डिग्री फूड साइंस टेक्नोलॉजी या माइक्रोबियल में होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यदि आपके पास ये है तो आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 37,000, ठीक है। और 3 साल के लिए 37,000 पर मंथ मिलेगा और 2 साल के लिए 42,000 मिलेगा, टोटल 5 साल। डिपेंड करता है आप पीएचडी कितने अच्छे से और कितने जल्दी में और आराम से अच्छे से कर लेते हो। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, आपके साथ कोप करेंगे, अच्छे से सारा चीज़ होगा, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। तो यही कुछ है। और यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट भी अगर आप गेट नेट नहीं क्वालिफाइड हो तो आप पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में भी बैठ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी लोगों को देना पड़ेगा। और फूड इंजीनियरिंग के लिए जो है वो सिलेबस कुछ अलग होने वाला है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जिसमें फूड एनालिसिस, फूड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इक्विपमेंट, ठीक है, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद से जो है आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का जो है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा जब आप खोलोगे वेबसाइट को, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, SC ST कैटेगरी के हो, तो आपको ये सब फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। और ये अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना पड़ेगा कि अपने बारे में, अपने कोर्स के बारे में, और एक अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा कि यदि आपके अंदर कोई भी फॉल्ट पाया जाता है किसी भी चीज़ में, यदि आप गलत सलत सर्टिफिकेट लेके आते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ पढ़ लें, सब चीज़ देख लें, उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करें। कुछ यही सब नियम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो के साथ बनने के लिए। और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, फूड का बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है। मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और संत लंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अधिक से अधिक लोगों को बताइए और अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो, लोग अच्छे से शिक्षा दीक्षा ले सकें, एक अच्छा इंसान बन के यहाँ से निकलें, यही मेरी कामना है। यहाँ पर हर एक चीज़ का सुविधा है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।